हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत टेंजेंट और नॉर्मल, जिसका आज थर्ड क्लास है। जिसका पहला क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 30 एंड 41। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर इस कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली जो कॉर्ड या लाइन बनेगी उसके पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो वही दोनों स्लोप को इक्वल करके हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा टेंजेंट का, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और इन दोनों जो पॉइंट को हम मिलाएंगे उसका स्लोप क्या आएगा। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो दोनों स्लोप निकाल के हमको आपस में इक्वल करना होगा। तो क्या दिया हुआ देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या है, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इसका दोबारा जब फिर करेंगे डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी एक्स और एक्स होगा 1 और इसका होगा 0। तो 1 यहाँ पे आएगा, मतलब 1 लिखा नहीं जा रहा है, मतलब क्या आएगा 2x माइनस 3। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यही मेरा कहलाएगा जो पॉइंट निकालना उस पॉइंट पर इस कर्व पे स्लोप टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ chord joining 3 0 and 4 1 स्लोप निकाल रहे हैं। इसका स्लोप को हम इंडिकेट कर रहे हैं से। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट करें तो y2 मीन्स 1, तो 1 माइनस y1 मतलब 0 डिवाइड बाई x2 मतलब 4 माइनस 3। तो सॉल्व करने में क्या आ गया, 1 बाई 1 दैट इज 1। ये स्लोप आ गया किसका, इस कॉर्ड का। अब यही स्लोप इसके इक्वल होगा, तो लिखना होगा बिकॉज द टेंजेंट टू द कर्व कौन सा है, 1 माना गया है, कर्व एट पॉइंट एक्स वाई जो हमको निकालना है क्या है, इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 3 0 एंड 4 1। ये दिया हुआ है। तो जब पहला से इसका मतलब क्या है, ये स्लोप हुआ टेंजेंट का और ये स्लोप हुआ कॉर्ड का, तो ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये एक लाइन और लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, मतलब ये एम हो गया और ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करना है। तो डी वाई डी कितना वैल्यू आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितना आया है 1। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करके x निकाल लें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई जब करें यहाँ 6 हो जाएगा, ये तो ये 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/2, सॉरी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गया। अब यही x की वैल्यू हम कर्व में पुट कर दे, y निकल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम द कर्व 1, कर्व 1 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना है 7/2
-3 होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने में क्या आ गया देखिए 7 -6/2 होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितना हो गया 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। देयरफॉर पॉइंट जो आपको निकालना है, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट इज xy, x का मतलब 7/2 एंड y मतलब 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया, जो हमें निकालना था ये आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1/x फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब पॉइंट्स निकालना, मतलब दो पहलू आएगी पॉइंट की। कंडीशन क्या दिया है, इस जो पॉइंट निकालना है उस पॉइंट पर, इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो स्टार्टिंग में बताए थे कि जब किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है, dy/dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यही काम यहाँ करना है, चूँकि इसके पैरेलल है तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालेंगे और वो dy/dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पैरेलल टेंजेंट हमारा इसके पैरेलल दिया है तो हमारा वैल्यू निकलेगा एक्स वाई का। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, सॉल्यूशन क्या है इसका, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy/dx, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x क्या होगा 1 और dy/dx ऑफ 1/x क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -1 तो मेरा फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 1/x²। जब इसका निकालेंगे 1/x का dy/dx क्या आएगा, -1/x²। ठीक है, अब यही वैल्यू हमारी x चूँकि इसके पैरेलल है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बिकॉज द टेंजेंट्स दो है तो टेंजेंट्स लिखिए, द टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये चीज़ गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर dy/dx की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब dy/dx की वैल्यू जब 0 होगा तो इस dy/dx कितना आया है, दिस इम्प्लाई दैट 1 - 1/x², ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग और सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखिए, 1/x² इज इक्वल टू 1। ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो दिस इम्प्लाई दैट x² इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने से x की वैल्यू 2 आ गई +-1, x की 2 वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, अब x की वैल्यू जब +1 होगा तो हम यहाँ इसमें रख के y निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x ये दिया हुआ है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/1 दैट इज 2। देयरफॉर पॉइंट मतलब जब एक x की वैल्यू 1 है तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगा, 1 और 2। पॉइंट क्या होता है xy, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर x इज इक्वल टू जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इसमें पुट करना है तो -1 और ये प्लस 1/-1 मतलब सॉल्व करने पे -1 और -1 मतलब -2 आ जाएगा ये। देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 एंड -2। तो आंसर क्या हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया 1 2 एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, -1 एंड -2। ये आंसर हो गया। ठीक है, जो पॉइंट निकालना है वो क्या हो गया, पहला पॉइंट 1 2 और दूसरा पॉइंट हो गया -1 -2। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व पर और x की वैल्यू कहाँ पर, जबकि जहाँ पाई बाई 4 है। तो x का वैल्यू दिया है, हमको y नहीं दिया, मतलब हमको पॉइंट चाहिए और हमको स्लोप चाहिए। तो पहले x के वैल्यू से हम यहाँ से y निकाल लें तो मेरा पॉइंट मिल जाएगा। तो गिवन कर्व क्या है, पहले गिवन कर्व लिखिए, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको 1 सपोज कर ले रहे हैं। तो अब इसी में हम x का वैल्यू दिया है पाई बाई 4, तो y की वैल्यू क्या होगा, देयर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2 कॉट पाई बाई 4 प्लस 2। ये क्या हुआ, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। ठीक है, x ये दिया हुआ है तो x के वैल्यू में यहाँ पुट किए इस इक्वेशन y निकालने के लिए। अब पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, पाई मतलब होता है 180, तो पाई बाई 4 मतलब क्या हुआ 45 डिग्री। अब कॉट 45 क्या होता है 1, कॉट 45 1, इसको सॉल्व कर लें क्या हो जाएगा, कॉट ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 2। इसको सॉल्व करने से क्या आ गया 1 माइनस 2 और प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया आपका, जिस पॉइंट में हमको निकालना है टेंजेंट, एक्स वाई पॉइंट होता है, तो एक्स की वैल्यू कितना है पाई बाई 4 और y की वैल्यू 1 आया है, मतलब इसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना होगा। तो पॉइंट तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब डी बाई डी एक्स चाहिए। तो ये कहाँ, यहाँ से मिलेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस पर कॉट एक्स को अगर हम एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर क्या होता है डी बाई डी एक्स 2x। तो लेकिन यहाँ पे मेरा कॉट एक्स तो है नहीं, तो जिसको हम x मानते हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका आएगा 2x मतलब कॉट एक्स की बात समझिएगा। और जब इसका हम करेंगे कॉट एक्स डिवाइड निकालेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका हो गया। अब इस पर आइए, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, अभी बताए हम। ठीक है, और प्लस डी बाई डी सब 2 0 हो जाएगा। ये यहाँ तो समझ में आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए माइनस में आ जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में से प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, लेकिन हमको डी बाई डी एक्स चाहिए एट एस इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब डी बाई बाई डी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स दिया है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, पाई बाई 4 पुट करना होगा। तो क्या आ जाएगा ये माइनस 2 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4, इसमें वैल्यू पुट कर दिए। अभी प्लस 2 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा माइनस में 2। अब कोसेक स्क्वायर मतलब कोसेक 45 क्या होता है √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2 और इंटू कॉट 45 कितना होता है 1, तो इंटू 1 हो गया। ये माइनस इस पर आइए, सॉरी प्लस है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो सॉल्व करने में 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया, मतलब डी बाई डी एक्स कितना आ गया 0 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू पाई बाई 4 इजिकल टू 0 आ गया। अब निकालना क्या, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द
कर्व को क्या माना गया 1, कर्व 1 एट पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट कहाँ आया ये π/4 एंड 1 एट π/4 एंड 1। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट किस पर x1 y1 पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 y1 और dy/dx वैल्यू पुट करना है, तो x1 का मतलब पॉइंट से मिलेगा, मतलब x1 की वैल्यू π/4 हो गया और y1 का मतलब 1 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 1 इसका वैल्यू 0 आया है इंटू x माइनस π/4। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करने पर क्या हो गया, अभी 0 से मल्टीप्लाई तो सब 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड 2 3 ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या मतलब क्वेश्चन हुआ कि इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये दिया हुआ है, तो हमें ये a और b जो यहाँ यूज़ किया वो निकालना है। तो कहने का मतलब है कि जब इसका टेंजेंट इस पर निकाल लें तो और इसके वो टेंजेंट ये दिया हुआ है, तो इसका जो टेंजेंट आएगा इससे हम कंपेयर करेंगे तब हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, उसी तब हमारा जाके a और b निकलेगा। तो क्या दिया है पहला काम, देखिए पहले टेंजेंट निकालना है इस कर्व पर इस पॉइंट के लिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द गिवन कर्व इज y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b, इसको 1 सपोज कर लिए, और एक पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट जो गिवन है वो क्या है 2 and 3, मतलब इसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना है। तो पहला काम हम डी वाई स्लोप निकालें, तो क्या हो जाएगा इससे अगर हम इसको हम करें डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 2y dy/dx इज इक्वल टू जगह 3ax² अब प्लस b कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लें हम dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा ये 3ax²/2y, तो हमें dy/dx निकालना होगा इस पॉइंट पर, तो दिस इम्प्लाई दैट dy/dx एट 2 3, मतलब इसमें जहाँ x वहाँ 2 पुट कर दें और जहाँ y वहाँ 3 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा ये 3a मल्टीप्लाइड बाई x का 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2y इंटू 3, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आ गया ये 4 3 या 12 a/6 मतलब 2a, ये आपका आया dy/dx की वैल्यू एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब हमारा जो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो एक्चुअली यही है, ठीक है। तो इस पे अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल लें, फिर से कंपेयर कर दें, जो क्योंकि ये भी मेरा टेंजेंट दिया है और इस पॉइंट पर जो निकले वो टेंजेंट निकलेगा, तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उन दोनों को मतलब जो टेंजेंट आएगा उसको और इस लाइन से हम कंपेयर करेंगे। तो गिवन लाइन क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन लाइन, द गिवन लाइन ये क्या है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए, ठीक है। अब निकाल लें इस कर्व पर इस पॉइंट के लिए टेंजेंट। देखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 2 3, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट का। अब यहाँ पे y1 x1 और dy/dx वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 मतलब 3 पॉइंट से y की वैल्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आया है 2a, तो ये हो गया 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 मतलब 2, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट y माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 4a,
-4a। ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 2ax -4a और +3। ये मेरा टेंजेंट आ गया, इसको हम थर्ड सपोज कर ले रहे हैं। तो जब ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो मेरा कुछ निकलेगा। मतलब जब ये टेंजेंट लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन का एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होगा। तो बिकॉज लाइन 2 एंड 3, लाइन 2 एंड लाइन 3 क्या है, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। मैं दोनों टेंजेंट ही शो कर रहा है सेम लाइन। इसका मतलब क्या है कि y तो यहाँ y है, ठीक है, जो x का मल्टीपल यहाँ 2a है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम x की मल्टीपल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 2। मतलब एक आंसर आपका आ गया, a का वैल्यू निकल गया 2 ही निकलना था। अब इसी a का वैल्यू हम कर्व में पुट कर दें तो y मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया, y स्क्वायर ax क्यूब प्लस b। ठीक है, अब हमें चूंकि इस कर्व पर हमारे पॉइंट भी है, मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू हम 2 और y की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और a का वैल्यू पुट करेंगे 2, तब b आएगा। तो क्या हो जाएगा, जब y हम 2, ये पॉइंट इसी कर्व पे है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 पुट कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ध्यान दीजिएगा 9, a का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब मतलब 8 और प्लस b। समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ से b निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b। तो दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 16 दैट इज -7। तो ये आंसर हो गया b वाले का। एक आंसर ये हुआ a की वैल्यू, b की वैल्यू, और एक आंसर ये हुआ a की वैल्यू। मतलब a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -7। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ये मेरा जो दोनों लाइन टेंजेंट दिया था, जिसका मतलब है कि लाइन 2 एंड लाइन 3 रिप्रेजेंट करेगा सेम लाइन को। जब सेम लाइन को करेगा इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन का एक्स वाई का कोफिशिएंट आपस में सेम होगा। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 है, ठीक है, लेकिन x का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पर है 4, तो 2 इक्वल टू 4 हो गया, तो ये का वैल्यू निकल गया। अब ये फ्रॉम 1 कर्व पे मेरा ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट से y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और a का वैल्यू पुट करेंगे तब जाके b आएगा। तो b आ गया -7, a आ गया 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1 गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि हमें वो सारा लाइन निकालना है जिसका स्लोप -1 होना चाहिए, और वो क्या लाइन क्या है, वो सारा लाइन जो होगा वो इस कर्व पर टेंजेंट होगा। कंडीशन दिया है कि स्लोप सबका -1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, हमें निकालना होगा स्लोप, और इससे स्लोप निकलेगा मतलब डिवाइडेड निकलेगा, और उस स्लोप की वैल्यू हम इसमें -1 पुट करके सॉल्व करके x y निकालेंगे। जब पॉइंट मिल जाएगा तो उस पॉइंट के और स्लोप के हिसाब से हमें निकालना होगा लाइन्स। ठीक है, ऑल लाइन्स का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो x की 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसी तरह से y की भी वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब पॉइंट आपका 1 से ज़्यादा बनेगा। तो पहला काम क्या करना है, देखिए द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके पहला काम क्या करें, हम डिवाइडेड निकाल लें। तो जो डिवाइडेड आएगा वो क्या होगा, स्लोप होगा, और उस स्लोप को हम, चूंकि मेरा स्लोप दिया हुआ है -1, उससे इक्वेट करके x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको 1 सपोज कर ले रहे हैं। तो बाई डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, क्या आएगा इसकी वैल्यू, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा dy बाई dx ऑफ x माइनस 1 की पावर -1। अब इसको x सपोज से काम करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई dx इज इक्वल टू -1 x माइनस 1 की पावर -1 दोबारा फिर करना होगा, इसका dy बाई dx निकालना होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस में ये देखिए -2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 बाई x माइनस 1
ये -2 है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, और डी बाई डी एस क्या करेंगे, इसका 1 इसका 0, तो लिख नहीं रहे हैं, मतलब ये वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया, डी बाई डी एस इज इक्वल टू -1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, मतलब ये स्लोप आ गया। अब क्या कह रहा है कि बिकॉज यहाँ पे जो लाइन निकालना है वो टेंजेंट है, कैसा टेंजेंट है, जिसका स्लोप 1 है। ये क्या है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो बिकॉज टेंजेंट्स आर विथ स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया है, -1 दिया है। इसका मतलब क्या दिया है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 इंडिकेट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लें, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। जब रूट लेंगे तो इसको लिखेंगे +-1। अब जब हम x माइनस 1 + 1 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 2। ठीक है, तो पॉइंट, और जब x माइनस 1 को हम -1 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसके लिए x का एक वैल्यू 0 आया और एक आया वैल्यू 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पॉइंट निकालना होगा, तब जाके हमारा लाइन निकलेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए फ्रॉम वन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हम व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये 2 आया है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो पॉइंट क्या हो गया, 2 1, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट इससे भी आएगा, लेकिन पहले इससे हम काम कर लें। इससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ 2 लाइन आएगा। फर्स्ट लाइन मतलब वो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई, या स्लोप कह लीजिए, स्लोप को m मान रहे हैं, x माइनस x1। अब y1 x1 यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब 1, तो 1, और स्लोप दिया है -1, और x माइनस x1 मतलब 2। समझ में आ गया, ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये हो गया x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा लाइन निकालने के लिए आपको हम पॉइंट निकाल दे रहे हैं, और इसी फॉर्मूले में पुट करके आप लाइन निकाल लीजिएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए, अब दूसरा पॉइंट x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आया था, y की वैल्यू क्या है, ये है, फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम इफ़ x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई 0 माइनस 1 दैट इज -1। तो पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0 और -1, ये पॉइंट बन गया दूसरा वाला पॉइंट। अब आपको हम छोड़ रहे हैं, आपको खुद कीजिएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस, ये फॉर्मूला ये लगेगा। अब y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और m का वैल्यू -1 रहेगा, उससे कुछ और आंसर आएगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।